श्री मद्भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30 संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तु माम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः समज्ञ व्यवसितो ही सह। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के अलौकिक दिव्य चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। मानस 5:44-1 में दिया है। परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। तो ये जो रामचरितमानस की चौपाई है, इसका अर्थ है कोटि विप्र बद लागहि जाहु। अगर करोड़ों ब्राह्मण हत्याओं का पाप किसी को लगा हो, आए शरण तजे नहीं ताहु, अगर वो भी किसी कारण से मेरी शरण में आ जाता है तो उसका मैं त्याग नहीं करता। आए शरण तजऊ नहीं ताहु, उसको भी मैं त्यागता नहीं हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, चाहे करोड़ों पाप ही क्यों ना किए हों, करोड़ों ब्राह्मण हत्या ही क्यों ना की हो, जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, मेरा आश्रय ले लेता है, जन्म कोटि अगनाश ही तभी उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला पद। सुदुराचारो भजते माम नन्य भाक। जो सुष्ठु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी ना रहे, दुराचार का अंग उपांग ना छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता
है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय अर्थात लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति, आदर सत्कार, सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब यह शंका होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्योंकि दुराचारी तो भगवान का भजन कर ही नहीं सकता। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते। तो अब कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी भी मेरा भजन करता है अनन्य भक्त होकर, तो वह साधु है। तो वहां तो ये कहा कि उसका लगना ही इस तरह मुश्किल है, और सच में मुश्किल है, लेकिन कैसे लग जाता है तो उसके कई कारण हैं, वो बता रहे हैं। नंबर 1, वह किसी आफत में पड़ जाए। तो कैसे दुराचारी अनन्य भाव से भगवान में भजन में लगेगा, इसके कई कारण हैं। नंबर 1, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र भी कोई सहारा ना मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। नंबर 2, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए, यहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उसके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। नंबर 3, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे, जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है, रहता है लिखा है, स्टार लिख के दिया है नीचे। सुमति कुमति सबके उर रहहीं, नाथ पुराण निगम अस कहें। मानस 5:40-3 में दिया है। अर्थात अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि, सुमति और कुमति सबके हृदय में होती है। अब वो कैसे प्रकट होती है, यह बाहर के किसी वातावरण पर या किसी शब्द पर जैसे बता रहे हैं, वो निर्भर करता है। अगर बुरा आदमी कोई अच्छी बात सुन लगता है तो उसके कुमति हृदय में भी सुमति रहती है, तो वह उस अच्छी बात को सुनकर उसके संस्कार जग सकते हैं और वो सही रास्ते पर चल सकता है। तो सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें, यह वेद पुराणों में कहा गया है। तो बुरे आदमी में भी अच्छी भावना थोड़ी बहुत होती ही है, और अच्छे आदमी में भी बुरी भावना होती है। वो कब प्रकट हो जाए, यह बात है। तो यहाँ बुरे आदमी का, दुराचारी का प्रसंग चल रहा है। तो कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे, जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। तो अच्छा संस्कार होता है उसके अंदर, वो जाग उठे। नंबर 4, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। 5, उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई।
ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाला आदि ग्रंथों में आती हैं। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा? यहाँ अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारावत चिंतन करता है यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्य भजती, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती हो ऐसी बात नहीं है, वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरे की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तैल धारावत उसका चिंतन चलता है, प्रत्युत उसका अर्थ है कि अन्य का वो भजन नहीं करता, अर्थात उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है, पतिव्रता पत्नी की तरह। अनन्य भाग होने में खास बात है कि है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे, बस ये अनन्य भाग है। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना, अहंता प्रवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है तप जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के प्रवर्तन के विषय में 3 बातें, ये बहुत ही शानदार बात बता रहे हैं। सर्वोत्तम बात है यह कि जो अहंकार है, मैं और मेरा, ये मेरा है और ये मैं हूं, इस अहंता को मैं को बदल देना है। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं और मेरे को भगवान के ऊपर आरोपित कर देना है, भगवान का आश्रय ले लेना है। मैं अहंकार के कारण मैं नहीं हूं, मैं भगवान का हूं अर्थात भगवान का दास हूं, तो मैं बदल गया। और मेरा कौन है? भगवान मेरे हैं, तो मैं और मेरा दोनों बदल गए। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। और महाराज जी कहते हैं, पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी कहते हैं कि अहंता प्रवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है उतनी जप से, तप से, यज्ञ से, दान आदि क्रियाओं से नहीं आती, उतनी जल्दी नहीं आती। बस ये अहंता प्रवर्तन कर लें कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस बात को अपने हृदय में बिठा लें और पतिव्रता स्त्री की तरह केवल मात्र भगवान का आश्रय ले लें। बस भगवान को ही सब कुछ बना लें, स्वप्न में भी अन्य का चिंतन ना करें। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इससे अहंता परिवर्तन हो जाता है। और जितनी जल्दी इससे शुद्धि होती है उतनी जल्दी शुद्धि जप करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, दान करने से नहीं आती। बहुत ही शानदार बात है। तो महाराज जी का ये परम प्रिय सूत्र है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। यह सूत्र अपना लें। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। नंबर 1, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम अर्थात मैंपन का भान होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। तो जिस शक्ति से, जिस प्रकाश से अहम अर्थात मैंपन का भान होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे आंख बंद करें हम तो अपने आप को हम महसूस करते हैं कि मैं हूं। तो जो मैं है, अपने आप का जो होना है, यह तो अहंकार है। और जो महसूस कर रहा है, जो इसको देख रहा है, जिस शक्ति के कारण, जिस प्रकाश के कारण हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं,
वह प्रकाश मेरा स्वरूप है, और जो एक देशीय रूप से प्रतीत होने वाला अहम वह मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है, और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है, और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। ये बहुत ही सुंदर कारण भी बता रहे हैं कि जो दृश्य है, जिसको देख रहे हैं हम, वो है अहम। अहम दृश्य होता है, और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। अपना स्वरूप तो अदृश्य होगा, प्रकाश प्रकाश के की तरह होगा। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। तो अहंता को मिटाने का तो एक तरीका तो ये है, जो कि ज्ञान योग का तरीका है, कि दोनों का विभाजन कर दिया, मैं और मैं को देखने वाला मेरा प्रकाश स्वरूप। तो एक तो ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप जो ज्ञात कर रहा है अपने होने को, तो उस ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। नंबर 2, दूसरा है अहंता को शुद्ध करना। एक तो ज्ञान योग से हो जाएगा, अब दूसरा है अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र ना माने, मेरे को दुख दें, मेरा अहित करें, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चलें, ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। अब बहुत ही शानदार बात लिखी है जी। तो एक तो पहले बताया अहंता को मिटाने का कि ज्ञान योग से, शरीर और शरीरी के हिसाब से, सांख्य योग भी कह सकते हैं इसको, कि आंख बंद करके जब हम अपने आप को महसूस करते हैं, तो एक तो जिसको महसूस किया जा रहा है वो तो अहम है, जो एक देशीय रूप से प्रतीत होता है और अहम दृश्य होता है, और एक जिसको जो देखने वाला है, उस अहम को जो महसूस करने वाला अपने होने को, वो अदृश्य होता है, और वह मेरा प्रकाश स्वरूप है, अर्थात वो ज्ञाप्ति मात्र है, ज्ञात करने वाला है, जानने वाला है। तो ऐसा दोनों का विभाजन करके तो जो ज्ञाप्ति मात्र प्रकाश स्वरूप मेरा अदृश्य स्वरूप है उसमें स्थित हो जाए तो अहंता मिट जाती है। एक नंबर तो ये ज्ञान मार्ग। अब दूसरा बताया ना, अहंता को शुद्ध कर लिया जाए। अहंकार जो है शुद्ध कैसे होगा, कि जो आपका अच्छा नहीं कर रहा तो भी आपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। सारा बता ही दिया, चाहे वो पिता है, चाहे माता है, चाहे भाई है, चाहे भौजाई है, स्त्री है, पुत्र है, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना। वो मेरे साथ क्या करते हैं, बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं, यह मेरे को नहीं देखना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे अहंकार पर चोट पड़ेगी। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो इस तरह से भी अहंता शुद्ध हो जाती है। क्योंकि जब हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है तो दूसरों ने तो हमें सुख दिया नहीं, बल्कि कष्ट ही दिया। लेकिन हम दूसरों को सुख आराम की चेष्टा करेंगे तो हमारी अहंता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, पवित्र हो जाएंगे हम, बिल्कुल अहंता शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि हमने अपने सुख आराम की बिल्कुल परवाह ही नहीं की, दूसरे के सुख आराम की परवाह की, बल्कि खुद कष्ट सहकर, खुद दुखी होकर के, खुद परेशानी में पड़ करके दूसरे के सुख आराम की परवाह की, तो इससे अहंता शुद्ध हो जाती है। और अगर जिसने आपका भला किया ही नहीं उसके साथ करेंगे तो और भी जल्दी शुद्ध हो जाएगी। तो एक तरीका ये है, अहंता को शुद्ध कर लिया जाए।
अब तीसरा तरीका एक है अहंता का परिवर्तन करना। वो जो पहले बता दिया है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस तरह का। तो तीसरा है अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है। तो फिर वह माता पिता, सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। जो पहले होता था, जो पतिव्रता स्त्रियां होती थी, क्योंकि पतिव्रता इतना बड़ा धर्म है कि पतिव्रता स्त्री होना ही अपने आप में साधना है, भगवान की प्राप्ति है। क्योंकि अपने स्वामी को, अपने पति को वह स्वामी मान करके, भगवान मान करके ही उनका ध्यान रखती थी। और ऐसा सेवा करने से उसका अहंकार जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता था और वो एक दिव्य आत्मा बन जाती थी। और कभी अगर हो जाता था ऐसा कि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो वह सती भी हो जाती थी, क्योंकि वो अपने शरीर से मुक्त हो चुकी होती थी, तब वो सती होती थी। ऐसे हर स्त्री सती नहीं होती थी। जिसका अहंता समाप्त हो चुकी होती थी, जो शरीर से ऊपर उठ चुकी होती थी, वह सती होती थी। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि वह, यहाँ तक कि वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। तो सती भी वो मतलब अपने पति के लिए ही जीती थी केवल मात्र। कहने का तात्पर्य यह है कि पुत्र और पुत्री के लिए भी नहीं, माता पिता के लिए नहीं, सास ससुर के लिए भी नहीं, तभी तो वह सती होती थी। और दूसरी बात यहाँ लिखी है, हाँ, कि पति के नाते वह सबकी सेवा कर सकती कि ये पति की माँ है, ये पति के पिता हैं, तो उस नाते से वह सबकी सेवा कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता अर्थात अहंकार, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अगर बदल दिया जाए, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता के बदलने को ही यहाँ अनन्य भाग कहा गया है। अनन्य भाग अर्थात अनन्य भक्त होकर। वो कब होता है? जब वो ये मान लेता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस भाव को दृढ़ कर लेता है, पतिव्रता स्त्री की तरह। जैसे विवाह होते ही उस लड़की के सारे जो अहंता सारी बदल जाती है। वो ना किसी की फिर बेटी रहती है, वो रहती है लेकिन उस तरह से नहीं, वो उसका संबंध सारा पति के साथ हो जाता है, बाकियों के साथ वो काम चलाऊ संबंध होता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा के हो जाते हैं तो परमात्मा के साथ हमारा एक दृढ़ संबंध हो जाता है। है तो पहले से ही, लेकिन हम वो दृढ़ संबंध हो जाता है और बाकियों के साथ हम सारी कर्तव्य पालन आदि करते हैं, लेकिन वह काम चलाऊ है। असली संबंध हमारा परमात्मा से हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार भगवान के साथ हो जाता है और उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता के बदलने को ही यहाँ अनन्य भाग कहा है। अगला पद है साधुरेव स मंतव्य। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए, अर्थात पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए, अभी भी वो कुछ गलती करता है, दुराचार करता है। तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य है, मानना चाहिए, विधि वचन अर्थात वह भगवान की विशेष आज्ञा है। साधु रेव स मंतव्य, साधु ही मानना चाहिए, यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहां साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचन मात्र भी दुराचार ना हो तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते?
तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया। उसने भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी। इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देर नहीं लगेगी। अब उसके आचरण सुधरते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। तो अहंकार के अनुसार ही सारे आचरण होते हैं। अगर संसार का अहंकार है तो उसी के हिसाब से हम आचरण करते हैं। अगर मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन का अहंकार है, तो वैसा ही मेरा आचरण होगा। बहुत मुझे कुल का अहंकार है तो वैसा ही आचरण होगा। और अगर भगवान का अहंकार है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये अहंकार नहीं है वैसे तो, लेकिन मान लेते हैं, ये तो विनम्रता है, ये तो दासपन है। अगर ये हो जाए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो उस हमारे सारे आचरण फिर भगवान के अनुसार, अर्थात भगवान के साथ जो हमारी अहंता है उसी के अनुसार होंगे। तो कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वेश्यागामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है। जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इस तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह बड़ा अन्यायी है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो, भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूं, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधन भजन करने वाले को भी वेश्या के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको ना जाने किस कारण से वेश्या ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वेश्या को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो। उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो, वे मैलापन की ही बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। बहुत शानदार। पहले ही मैला और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपयुक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं। तो भगवान तो भाव देखते हैं, आचरण नहीं। इसलिए मानस 1:29-3 में आया है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार ही की। कहते हैं कि मुझे किसी की भूल मेरे हृदय में नहीं रहती। रहती न प्रभु चित्त, प्रभु के चित्त में चूक किए, किसी की चूक अर्थात किसी की गलती को भगवान के हृदय में नहीं रहती। गलती पर वो ध्यान नहीं देते, गलती पर वे ध्यान नहीं देते। करत सुरति सह बार ही की। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं। भावग्राही जनार्दन स्वज्ञ सम्यग् व्यवसितो समग्र व्यवसितो ही सह। दूसरे अध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि की बात आई है। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक।
अर्थात वहाँ दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्म योगी की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवस्थित है, कर्ता स्वयं व्यवसित है, समज्ञ व्यवसितः। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण अर्थात बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता अर्थात स्वयं में है। करण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। बड़ी टेक्निकल बात है। मैं भगवान का हूँ, मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है। यह निश्चय हमारे स्वयं का होता है, अर्थात हमारे जो होना है उसका है, हमारी बुद्धि का नहीं है। जब हम शरणागत हो जाते हैं तो हम सब जो हम परमात्मा के अंशी रूप हैं, जो हमारा प्रकाश स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है, उसका निश्चय है ये कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं है। अतः सम्यक निश्चय वाले की बुद्धि अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तो ऐसे जो सम्यक निश्चय है उसकी स्थिति भगवान में होती है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां निश्चय कर्ण अर्थात बुद्धि में है, दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक में। कर्ण जिसका सहारा लेके हम कोई काम करते हैं उसको कर्ण कहते हैं, पहले भी कहा जा चुका है। तो वहां पर जो जो निश्चय है कि वह बुद्धि में है, कर्ण अर्थात बुद्धि में है, और यहाँ निश्चय कर्ता अर्थात जो करने वाले अर्थात स्वयं में है। कर्ण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है, मात्र कर्ण में निश्चय करना अर्थात बुद्धि का सहारा लेकर भी अगर हम निश्चय कर लेते हैं परमात्मा प्राप्ति का, तो भी कर्ता जो है परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है। हालांकि बुद्धि ने निश्चय लिया था, फिर भी जो कर्ता है वह स्वयं हम है, वह हम परमात्मा से अभिन्न हो जाते हैं। तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। तो जब छोटी चीज से बड़ी चीज में निश्चय हो जाता है, तो जब हमने स्वयं ही समर्पित कर दिया और फिर कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में भी निश्चय हो जाए, तो इसमें तो कहना है क्या, तो कर्ण में तो हो ही जाएगा। क्योंकि जब कर्ण में निश्चय होने पर कर्ता में हो जाता है, स्वयं में हो जाता है, तो जब कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में क्यों नहीं होगा। कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है, अर्थात ये आसान है। यहाँ बुद्धि का निश्चय होता है, वहां यह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्य को ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे। कोई अच्छी बात सुन लेता है, कोई भजन सुन लेता है, कोई सत्संग सुन लेता है, कोई ग्रंथ पढ़ लेता है, सुन लेता है, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि ने लिया था। इसमें कारण यह है कि उसकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख राम आदि लेने की भी रुचि रहती है। तो वो स्वयं पूरा समर्पित नहीं होना चाहता परमात्मा को, चाहता है कि परमात्मा मिल जाए, साथ में संसार का सुख आराम भी लेने की रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं की यह निश्चय हो जाता है स्वयं का कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है,
ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से वह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम अर्थात भजन करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अगला श्लोक है। तो ये बहुत अच्छी बात लिखी है। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। तो भक्ति योग ऐसा कहता है कि जो दुराचार हैं, जो दुर्गुण हैं, वो तभी तक हैं जब तक आप भगवान से विमुख हैं। जब भगवान के आप शरण हो जाएंगे, भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, तब कोई दुर्गुण दुराचार टिक नहीं सकता, वो अपने आप ही मिट जाता है। कि जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। तो इसलिए दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी जब सम्मुख हो जाता है, भगवान का हो जाता है, तो उसको साधु ही मान लिया। अभी पूरा साधु नहीं हुआ, अभी उसमें कुछ कमी है, अभी कभी-कभी कोई गलती करता है, वो पहले जैसा दुराचार कर देता है, लेकिन उसका लक्ष्य परमात्मा का है और अनन्य भाव से भगवान के चूँकि सम्मुख हो गया है, और जब सम्मुख हो जाता है तो यह तो नियम है कि उसके सारे दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। तो इसलिए उसको भगवान कहते हैं कि वो साधु बनने ही वाला है, इसलिए उसको साधु मान लो आप, क्योंकि उसने पक्का लक्ष्य बना लिया है और पूरी तरह से वो परमात्मा का हो गया है, तो वह साधु ही है। और दूसरी बात जो लिखी है यहाँ, जब संबंध हम परमात्मा से बना लेते हैं और यह निश्चय कर लेते हैं कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम मुझे करना है, भजन करना है, ये पक्का निश्चय जब हो जाता है, भजन के सिवाय कोई और काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, और कोई काम नहीं करना, ना पुण्य ना पाप ना कुछ नहीं, भगवान का भजन करना है, ना फोन देखना, ना टीवी देखना है, ना घर के कामों में ध्यान देना है, ना लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना, ना किस धन कमाना है, ना मतलब सब छोड़ करके, अगर धन सहायक रूप से कमा रहे वो तो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य नहीं है उसका, कर्तव्य कर्म कर रहा है अपने, वो ठीक है, लेकिन केवल मात्र उसका लक्ष्य अगर परमात्मा का हो और ये सोच ले कि मुझे केवल भजन करना है, 24 घंटे भजन करना है, कोई मतलब नहीं, कोई किसी से काम नहीं, किसी से ना कुछ लेना है ना देना है, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता। और जब पक्का हो जाता फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो निश्चय उसका पक्का है तो थोड़ी बहुत गलती भी अगर बीच में हो जाती तो वो क्षम्य है, कहने का तात्पर्य ये है। वो गलती भी एक दिन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो निश्चय पक्का कर ले कि अब मुझे केवल और कुछ नहीं करना, केवल भगवान का भजन करना है, मुझे भगवान का होके रहना है, मेरे केवल मात्र भगवान है और मैं केवल भगवान का हूँ, मेरा और कोई कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं, मुझे किसी का नहीं बनना, किसी का पुत्र नहीं बनना, किसी का पति नहीं बनना, किसी का माँ नहीं बनना, किसी का बाप, कुछ नहीं बनना, कोई रिश्ता, कोई कुछ भी नहीं करना। तब ये बात अगर पक्की हो जाए तो वो साधु ही है। परिशिष्ट भाव। और एक बात और है इसमें कि जो परमात्मा के रास्ते पर चलता है, उससे गलती होती तो हम उसे, वो जो पहले बताया कि देख लिया उन्होंने कि वैश्य के घर से आया है, बस तुरंत कह देते हैं ओहो अच्छा अच्छा ये ऐसा है क्या। मतलब हम किसी को अच्छा मान ही नहीं सकते। 50 सालों से जो भक्ति कर रहा है और कहीं उसको हम थोड़ा सा भी कहीं उसकी गलती देख लें तो हम उसे भक्त मानने से इनकार कर देते हैं। तो भगवान का कहना ये है, महाराज जी का भी भगवान का भी, कि वो भक्त ही है। अगर यहाँ तक हमें समझ में आया है कि अगर कोई उससे गलती हो भी जाती है और जिसका लक्ष्य परमात्मा का है और जो अभी भी साधना में ही रहता है, किसी गलती हो जाने के बाद भी, तो वो साधु ही है, उससे साधु से नीचे नहीं है वो। क्योंकि
50 साल के जीवन में अगर एक क्षण कुछ गलती होगी भी गई कुछ कुछ क्षण के लिए, तो बाकी का जीवन थोड़ी आप उसका नकार सकते हैं। और वो एक गलती, मान लीजिए एक साफ पानी में एक बूंद कोई काली पड़ गई, तो वो उसमें खत्म हो जाएगी, वो उसका रंग नहीं दिखेगा, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जैसे मैले हैं ना अंदर से, हम समझते हैं कि सभी दूसरे भी मैले हैं, हम दूसरे को भी वैसा ही समझते हैं। अपने से ऊपर मनुष्य जीव किसी को समझ नहीं सकता, इसलिए 50 साल की साधना को भी हम एक क्षण में नकार देते हैं। दूसरी बात, कोई दुराचारी हो, दुष्ट हो, और कभी वो भक्ति करने लगे, तो कोई कह दे कि ये देखो भक्ति कर रहा है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, या भक्ति कर रहा है, चलो अब तो भक्ति कर रहा है ये, इतने साल तो दुष्ट रहा, लेकिन तब भी कहेंगे नहीं नहीं, अरे तुम नहीं जानते इसको, ये बहुत खराब आदमी है। अर्थात हमें जो 50 सालों से भक्ति कर रहा है, उससे एक गलती हुई तो भी हम उसको उस पर लेवल लगा देते हैं, ठप्पा लगाते हैं, नहीं ये सही नहीं है। और जो दुराचारी है, अगर वो भक्ति करता है तो उसको तो हम मानते ही नहीं। मतलब दोनों ही स्थितियों में हम यही मानते हैं कि दुराचारी ही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु मानो भाई, वो साधु ही है। साधुरेव स मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। तो बहुत ही शानदार बात है। यह बहुत बार ऐसे होता है, कोई संत महात्मा अगर जीवन भर तपस्या कर रहा है और कोई उससे गलती हो जाती है, उस गलती के बाद भी वो तपस्या करता रहता है, क्योंकि उसका तो लक्ष्य ही परमात्मा है। तो हम उस गलती को पकड़ के उसको दुष्ट सिद्ध कर देते हैं, और हम महादुष्ट हैं ये नहीं पता। हम तो साधना भी नहीं कर रहे, हम भी 50 साल से या 20 साल से उस साधु के साथ जुड़े हैं, और हम तो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं, प्रतिदिन करते हैं, अपनी तरफ नहीं देख रहे। उस साधु की एक गलती भी हमें बहुत बड़ी नजर आती है, और उसे हम दुष्ट सिद्ध कर देते हैं। जो साधु था, साधु है, और साधु रहेगा। और हम मतलब सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हमें हमारे भीतर भरे पड़े हैं, बस हमें मौका नहीं मिला, वो नहीं हम देख रहे। और किसी साधु से एक गलती होगी तो हम उसको असाधु सिद्ध कर देते हैं। भगवान ने बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी कि उसको साधु ही मानना चाहिए, वो साधु ही है। साधु रेव स मंतव्य। तो यह बड़ा एक प्रश्न आता है कि कौन साधु है कौन नहीं है, और लेबल लगाने में हम मतलब हम यहाँ तक कि गुरु पर भी हम आरोप लगा देते हैं। गुरु की गलती, और पता भी नहीं होता, कई बार तो हमें सुनी सुनाई बातें होती हैं, देखा हमने कुछ नहीं, सुन लिया किसी से, और फिर हम उसको ऐसा आरोप लगा देते हैं कि बस उसको नकार ही देते हैं, ये तो साधु ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर गलती हो भी कहीं कहीं प्रमाण भी पता चल जाए, तो हम एक गलती को 1000 गलतियों में बताएंगे। मतलब एक गलती की, उसने नहीं, वहां भी ऐसा किया था इसने, वहां भी इसने ऐसा किया था, वहां भी ऐसा ही, झूठी बात है, वहां भी इसने ऐसा किया था। एक गलती को 1000 गुना बड़ा करके हम बताएंगे, और उसे दुष्ट सिद्ध करने में उस साधु को हम पीछे नहीं हटते, और अपने भीतर नहीं देखते। हम साधना भी नहीं कर रहे, आपके जीवन में हमारे जीवन का क्या होगा। दूसरे को तो हम दुष्ट सिद्ध कर रहे हैं, साधु को, लेकिन हम दुष्टता से भरे हुए हैं। हम कौन से नरक में जाएंगे अगर अगर हम जो 50 सालों से साधु है, उसकी एक गलती को हम इतना बड़ा करके देख रहे हैं और उसे दुष्ट सिद्ध कर रहे हैं, और हमारे अंदर तो वो 1000 गलतियां भरी हुई है ना। तो वो एक गलती से दुष्ट हो गए, तो हम 1000 गलतियों के कारण कौन से नरक में जाएंगे हम। और ये हम दूसरों पर नहीं लगाते, ये हम अपने गुरुओं पर ही इल्जाम लगा देते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जहाँ हम ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उन्हीं पर हम इल्जाम लगा देते हैं। ये बहुत गलत बात है, और भगवान ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया। महाराज जी ने व्याख्या करके, पूज्य महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज ने और भी विशेषता से बता दिया कि साधु रेव से मंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए। अंत में है परिशिष्ट भाव। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तविमाम शृणु। गीता दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि
व्यवसित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, गीता दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवसित होता है। समज्ञ व्यवसितो ही सह। ये भी टेक्निकल बात है, इसको भी समझ लेते हैं। चूंकि दूसरे अध्याय में और 7वें अध्याय तक करीब करीब ज्ञान योग और कर्म योग की बात आई है। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा है कि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमाम शृणु। तो ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, जो कि गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा है एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमाम शृणु। तो चूंकि समता बुद्धि में रहती है, तो ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवसित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायत्मिका का मतलब निश्चय रहता है उसका, मतलब एक तरफ उसका ध्यान रहता है, उसकी बुद्धि निश्चय रहती है, इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवसित होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही, गीता दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, और यही बात वहाँ दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भी लिखी है। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। समज्ञ व्यवसितो, समज्ञ नहीं, सम्यक सम्यग् व्यवसितो ही सह। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवसित होता है। और ये चूंकि 41वें श्लोक में दूसरे अध्याय के ये बता चुके हैं महाराज जी पहले कि गीता में कर्म योग, जो कि 41वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, और भक्ति योग, जो कि 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जो अब हम कर रहे हैं, के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि का वर्णन आया दोनों जगह। चूंकि क्यों आया है, क्योंकि इसमें ये बता दिया कि बुद्धि का एक निश्चय होता है, भक्ति योग में भी और कर्म योग में भी, लेकिन ज्ञान योग में नहीं होता, क्योंकि ज्ञान योग में निश्चय तो होता है, लेकिन वो बाद में होता है, पहले उसको ज्ञान होता है। तो यही बात लिखी गीता में कर्म योग और भक्ति योग। गीता में कर्म योग दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कुरुनंदन बहुशाखा हन्ताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। और भक्ति योग 9वें अध्याय का 30वां श्लोक, जो अभी हम कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम नन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग् व्यवस्थितो ही सा। उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है, उसको साधु ही मानना चाहिए। तो निश्चय की बात अर्थात बुद्धि की बात है, लेकिन भक्ति योग में थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ जो लिखा है कि भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, वहां तो बुद्धि की है, लेकिन यहाँ स्वयं की रहती है, लेकिन निश्चय पक्का रहता है। कर्म योग में निश्चय बुद्धि में होता है, निश्चय वहां भी पक्का है और निश्चय यहाँ भी पक्का, लेकिन यहाँ जो भक्ति योग में निश्चय है उसमें बुद्धि से नहीं है, वो स्वयं से है, जो पहले भी बता चुके हैं कि ये पहले बता चुके हैं सारी बात, अभी दोबारा से देख लेते हैं। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती, इसलिए भक्त स्वयं व्यवसित होता है। सम्यग् व्यवसितो ही सा, जैसे यहाँ बताया था कि दूसरे अध्याय के सम्यग् व्यवसितो ही सह के अर्थ में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दूसरे अध्याय में कर्म योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है, 41वां श्लोक। और यहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं, वहां मतलब कर्म योग में
पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि स्थिति में सम रहना है। अतः कर्म योग की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, अर्थात निश्चय वाली होती है कर्मयोगी की, और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है। वहां बुद्धि व्यवसित है, यहाँ कर्ता स्वयं व्यवस्थित है। ये बता चुके हैं, दोबारा से सुन लेते हैं। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूं, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है। यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं है। यह अपने होने का निश्चय है, क्योंकि बुद्धि का निश्चय एक देशी है, वो थोड़ा है, एक बार बाद में वो बड़ा बन जाता है और पूरा वो कर्ता को उसमें समाहित कर लेता है। वो बात यहाँ कह रहे हैं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां निश्चय कर्ण अर्थात बुद्धि में है, और यहाँ निश्चय कर्ता अर्थात स्वयं में है। कर्ण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है, निश्चय तो हमने कर्ण में किया था अर्थात बुद्धि से किया था, बुद्धि का सहारा लेकर निश्चय किया था, लेकिन कर्ता स्वयं परमात्मा में लीन हो जाता है। बुद्धि से निश्चय करने के बाद भी, मतलब बुद्धि से शुरू करके कर्ता तक वह निश्चय पहुंच जाता है, और कर्ता जो निश्चय करने वाला कर्ता है वही परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, वही परमात्मा में लीन हो जाता है। तो फिर कहते हैं कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में भी निश्चय हो जाए। इसमें तो कहना कि जब स्वयं ने ही निश्चय कर लिया, स्वयं ही समर्पित हो गया, स्वयं ही भगवान के चरणों में अर्पित हो गया और स्वयं भगवान के साथ एक हो गया, तो कर्ण तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जो शरीर बुद्धि मन सब कुछ अपने आप ही तो फिर परमात्मा में लीन हो जाएगा। जब सारा कुछ ही परमात्मा में लीन हो गया, स्वयं का होना ही परमात्मा में लीन हो गया, तो बुद्धि तो लीन हो ही जाएगी। तो ये बात कहना चाह रहे थे। वो विशेष बात ये है, इसका सार ये निकल रहा है कि कर्म योग में बुद्धि का निश्चय होता है हमारे होने के किसी एक अंश में, और फिर वो कर्ता तक पहुंच जाता है, और पूरा जो स्वयं है, जो हमारा होना है, वो सारा का सारा परमात्मा में लीन हो जाता है। निश्चय यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बुद्धि का निश्चय नहीं है भक्ति योग में। इस 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में यही बता रहे हैं कि यहाँ निश्चय यहाँ भी है, लेकिन बुद्धि का नहीं है, यहाँ निश्चय स्वयं का है और स्वयं ही समर्पित हो जाता है। इसलिए भक्त स्वयं यहाँ व्यवस्थित होता है और वहां बुद्धि से व्यवस्थित होता है। तो इसलिए वहां व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखा कहा है, और यहाँ सम्यग व्यवसितो ही सह। तो ये बात है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती। मैं पत्नी पति का उदाहरण दिया, जैसे शादी हो जाती है तो वो बुद्धि से नहीं है निर्णय कीजिए मेरा पति है, बस वो पूरे अस्तित्व से ही निर्णय हो गया, अपने जो होना है, अपने पूरे होने से ही निर्णय हो गया कि मैं पति की हो गई। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, या कहें कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे, मतलब केवल का मतलब ये कि और कोई है ही नहीं बस। तो ये जो निर्णय है ये बुद्धि से नहीं होता है, ये हमारे पूरे अस्तित्व से हो जाता है, हमारे स्वयं के पूरे होने से हो जाता है। जब पूरे हमारे स्वयं के होने से हो जाता है तो फिर ये कहना चाहते हैं कि उसको याद नहीं करना पड़ता बार बार। जैसे कोई पत्नी पति की हो गई स्त्री, फिर उसे बार बार याद थोड़ी करना पड़ता कि मैं पत्नी हूँ, पत्नी पत्नी, ऐसा नहीं। वो एक प्रक्रिया से जब गुजरती है, जैसे मान लीजिए वो फेरे हो रहे हैं, तो उस तरह वो पूरे अस्तित्व में ये बात बैठ जाती है कि मैं अब पति की हूँ। ऐसे ही जब भक्त भगवान में अपना सब कुछ मान लेता है, भगवान का हो जाता है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं, तो यह बात जो है ये स्वयं में बैठ जाती है, और स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं होती, उसको कभी भूल नहीं सकता आदमी। इसलिए उसको जप तप आदि भी नहीं करना पड़ता फिर, क्योंकि वो भूले तो जप तप करे। इसका एक उदाहरण देते हैं अभी। तो और फिर ये कह रहे हैं कि मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है। जब मन और बुद्धि में हमारे बात बैठी हो कोई, उसकी तो हम भूल सकते हैं, लेकिन स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती। कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते, क्योंकि मन तो हम देखते हैं मन कभी कहाँ चला जाता है। तो मन बुद्धि तो अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है। जब हम सो जाते हैं गहरी नींद में, सुषुप्ति में, तो मन बुद्धि तो हमारे साथ रहते नहीं, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। पर ऐसा तो नहीं होता कितनी गहरी नींद आ जाए कि मैं ही नहीं हूं, ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसे होगा। तो पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता गहरी नींद में। हाँ, मन बुद्धि वहां नहीं रहते। उस स्वयं में जो बात होती है, जिस स्वयं का अनुभव गहरी नींद में भी रहता है हमें, उसका कभी अभाव नहीं रहता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं,
यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, गीता 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, यही मोह था। और जब हमारा जो असली संबंध है उसको हम जब याद कर लेते हैं कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ये सच्ची बात है। बाकी तो हमने जो मान रखा है वो तो झूठा है। संसार के साथ जो संबंध मान रखा है वो इसी जन्म का है, इसके आगे पीछे नहीं रहेगा। और इस जन्म में भी बार बार वो टूटता रहता। हम कितना ही कहें मैं तुम्हारा पति हूँ, पत्नी नहीं मानती तुम पति हो। हम कितना ही कहें तुम मेरा पुत्र है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पुत्र नहीं मानता तुम बाप हो। ऐसे पुत्र भी कई बार नहीं मानता तुम मतलब बाप हो, और बाप भी नहीं, मैं तुम मेरे पुत्र हो। कोई ऐसी बात हो जाती, झगड़ा हो जाता है जब। और पूरे जीवन मान भी ले तो इस जीवन के बाद तो चलता ही नहीं कुछ। तो ये संबंध केवल इस जन्म का है, अगले जन्म में फिर संबंध बदल जाएंगे। लेकिन जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध है वो तो अनन्य है ना, वो तो हमेशा से है। तो उस संबंध की हमारी जागृति करनी है, वो हमारे होने में बैठ जाए जब, तो फिर हमें जप तप यज्ञ की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि हम उस स्मृति को कभी भूल नहीं सकते। चिंतन परमात्मा का निरंतर चलता रहता है अपने आप ही, स्वतः ही। इसलिए यहाँ एक शब्द आया है, ये जो कि उदाहरण दिया गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हम कोई परमात्मा से अलग थोड़ी है, हम परमात्मा की स्मृति भूल गए। और उस स्मृति को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल मात्र भगवान, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। तो इससे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, भूल जो हमने संसार के साथ संबंध मान लिया है वो हमारी भूल है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है, वो अपने आप ही याद आ जाएगी। भूल मिटा दें एक बार, जो हमने ध्यान बाहर लगा रखा है उस ध्यान को जब हटा देंगे, वो हटेगा कैसे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस संबंध को हम दृढ़ कर लेंगे जब, तो हट जाएगा। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, यही मोह था। अब ये जो बात यहाँ लिखी है कि मन बुद्धि में बैठी हुई बात की तो विस्मृति हो जाती है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, बार बार याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। थोड़ी देर याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो स्वयं में स्मृति बैठ जाती है उसकी कभी विस्मृति नहीं होती। स्वयं में जो बैठी हुई बात है उसकी विस्मृति नहीं होती। तो इसका एक उदाहरण है बहुत ही सुंदर। एक बार नारद जी आए धरती पर वृंदावन में, और वहाँ देखा कि एक कोई गोपिका जल भरने आई है यमुना पर, और कलश तो उसने साइड में रख दिया, और वो ध्यानस्थ होकर के आसन में बैठ करके ध्यान लगा रही है आंखें बंद करके। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बड़ी गोपी बड़ी भक्त है, भक्त नहीं मतलब बड़ी ध्यानी है, बड़ा ध्यान लगा रही है। तो नारद जी गए, जब उसने आंखें खोली तो नारद जी ने कहा कि बड़ी ध्यानी हो, आप बड़े परमात्मा में ध्यान लगा रही हो, तो बड़ा अच्छा काम कर रही हो, परमात्मा को याद कर रही हो, और यमुना किनारे ऐसी पवित्र जगह पर बैठ करके ध्यान कर रही हो। कोई घर पे समय नहीं मिलता होगा घर के काम धंधों में। तो उसने एक बात कही, वो बात सुनने वाली वही बात है कि स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति कभी होती नहीं है। वो कहती कि मैं ध्यान नहीं लगा रही हूँ, ये जो कन्हैया है ना, ये श्री कृष्ण है ना, ये मेरे हृदय में इतना बैठ गया है कि अब ये निकलता नहीं है और मुझे कुछ काम करने नहीं देता। मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी, ध्यान नहीं लगा रही थी कि कुछ क्षण ये निकल जाए तो मैं वो घर के काम धंधे कर लूँ, कुछ पानी वगैरह भर लूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बात हमारे हृदय में जाके हमारे स्वयं में जो हमारा होना है उसमें जब बैठ जाती है उसकी कभी विस्मृति नहीं होती। मन बुद्धि से जब हम सोचते हैं तभी हमें परमात्मा का जप आदि चिंतन आदि करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे होने में वो बात बैठ जाए पतिव्रता स्त्री की तरह या व्रज की गोपी की तरह, तो फिर परमात्मा को याद नहीं करना पड़ता, परमात्मा प्रतिक्षण याद रहते ही हैं। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।